था हमारे लिए ये क्या मतलब हम उस टाइम पहुंचते हैं कि जिस टाइम जनाजा तैयार होता है। तो प्यारे बहन भाई इश्तत की हालत आप देख रहे हैं, रात का टाइम है और इस वक्त हमें इंतहाई अफसोस के साथ बताना पड़ रहा है अपने बहन भाइयों को। कॉल आई है उधर से जी, तो 1 घंटा हुआ, फिर ये तैयारी शहरी में भी टाइम लगा। तो जैसे ही कॉल आई है हमने पैकिंग शुरू कर जी, दी है। तो इशरत की जो नंद है जिसके लिए हमने बार बार कहा था बार दुआ बार की। दुआ के लिए बोला था आप सब बहन भाइयों से, तो आप सब अब उसकी ज़िंदगी के लिए नहीं, उसकी मगफिरत के लिए दुआ करें क्योंकि वो इंतकाल कर गई हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तो अल्लाह ताला उनकी मगफिरत फरमाए। बच्चे तैयार है इस वक्त, बच्चों को तैयार कर लिया है, पैकिंग मैंने कर ली है। हाँ जी, वहाँ पे सब हमारा इंतज़ार कर रहे हैं, हमें बस अब निकलना है बस। अल्लाह खैर खैरियत से ले जाए। तो फिर बहन भाइयों दुआ लाजमी करनी है सब ने कि अल्लाह उनकी मगफिरत इनको सबको अल्लाह ताला सबर दे। वो कहते हैं ना कि सब ने दुनिया छोड़ जानी है, ये दुनिया फ़ानी है, जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है तमाशा नहीं है। तो आप सब ने ये दुआ करनी है कि 6-7 घंटे का इनका सफ़र है, अल्लाह ताला खैर खैरियत से तय करे और इनको उस मंजिल तक पहुँचाए। सब उसकी मगफिरत के लिए दुआ करें, अल्लाह ताला ने उसकी मुश्किल आसान किया, जो अज़ियत के दिन उसने गुजारे हैं ये सिर्फ वही समझ सकती थी, वही जानती थी। हमें तो यकीन नहीं था कि क्या एकदम से जब कॉल आई, क्योंकि इतने सालों से वो हमारे साथ रह रही थी, मुझे तो बिल्कुल भी भरोसा ही नहीं हुआ। मेरे शौहर ने मुझे कहा कि कॉल आई है, मैंने उनकी बात पे भरोसा नहीं किया, मैंने खुद कॉल की, मुझे फिर पता चला, मुझे फिर भरोसा हुआ कि हाँ वाकई ऐसा हुआ है। तो मुझे लगा शायद वो मुझे सोती हुई को जगा कर मजाक कर रहे हैं। कोई नहीं, अल्लाह आपको इसका अजर देगा कि जितनी आपने और अम्मा ने इतनी खिदमत की उनकी, ठीक है, उसको बचाने के लिए ही चैनल पे आए थे हम चैनल कि उसका हमने इलाज हो जाएगा। इसलिए किया था कि चलो हमारे पास कुछ नहीं बचा, अब हमारे पास कुछ भी नहीं रहा, जो कुछ था हमने लगा दिया। अब कुछ इधर से चैनल से कोई रोज़ी रोटी बनेगी तो हम उसके लिए कुछ करेंगे, जिसकी खातिर आए वही ना रही। अब आगे आप सबकी दुआओं का साथ चाहिए, आप सब उसकी मगफिरत के लिए दुआ करें कि आमीन अल्लाह ताला आमीन उसकी मगफिरत आसान करे। आमीन आमीन। तो इन्ना लिल्लाहि व अल्लाह इन्ना इलैहि ताला उसे राजिऊन। जन्नत में आला मुकाम अता मैं इस फरमाए। बच्चे की वीडियो भी लगाऊंगी, बल्कि अब नहीं मैं लगाऊंगी क्योंकि अब वो दुनिया से रुखसत नहीं हो नहीं, चुकी है। अब हमने क्या करनी है उसकी लगा के, क्योंकि एक मुस्लिम औरत है, जी जी, उसका पर्दा अल्लाह अब नहीं ताला ने। लगाएंगे हम उसकी वीडियो। तो मैंने पहले चैनल में लगाई है अपनी वीडियो में और वो इस दुनिया से रुखसत हो चुकी है, अब नहीं। तो ठीक हो गया इशरत, तो बच्चे उठाओ मेरा बस बेटा। अब हम निकल तो रहे हैं। इमरान भाई अल्लाह आपको सब्र दे, ठीक हो गया, जल्द से जल्द आप पहुँचे। तो बाकी खुदम भी आपके साथ जा रहे हैं। तो ये चादर इशरत आपकी, लाओ मुझे चादर दे दो, बस निकले हम फिर। ठीक है। और ना इस वक्त ना रात का टाइम है और बल्कि सुबह हो चुकी है क्योंकि घंटा पहले कॉल आई है और इस वक्त अज़ानें होना शुरू हो गई हैं, अजान हो गई है फजर की। फजर की अज़ानें होना जी जी, शुरू हो गई हैं। हाँ जी, ठीक हो गया फिर। चले फिर ठीक है, हाँ निकलते हैं हम, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा हमारा रास्ते में, जी जी, इस वजह से। अजान हो रही है और दूध की बोतल इशरत ने रखी थी है फ्रिज में। मैंने उसने कहा था कि दूध इसमें डाल के ना बोतल में रख लो, ठीक हो गया। तो अच्छा दूध मैं उसमें रख दूँ, तो क्या कह रही है? वो कह रहा है मैंने चादर लिया है ना, तो वो एकदम से अचानक से डर गया है कि मम्मा शायद कहीं जा रही है मुझे छोड़ के। नहीं मम्मा साथ लेके जा रही हाँ है, जी, ये भी इसी में रख लो, ठीक है। मैं उसमें रख लूँगी। अच्छा तो चार्जर आपका वो लगा हुआ, चार्जर भी उतार दूँ, हाँ मैं अभी ठीक है। दवाई ले दी अपनी? ये बच्चों का है ना, उल्टी करता है ना हसनैन, उसको सिरप दूंगी थोड़ा सा, अच्छा ताकि वो ठीक, रास्ते में उल्टी ठीक नहीं हो करे, गया, उसकी तबीयत खराब हो जाती है। सही। आओ हसनैन। अल्लाह खैर खैरियत से पहुँचाए, बच्चों का साथ है, ठीक है ना। रिक्शे में बैठ चुके हैं, जा रहे अब। और खुद हम कह रहे मैं पीछे मोटरसाइकिल पे आ रहा हूँ, मैं अपना मोटरसाइकिल स्टैंड पे लगा जाऊँगा।
अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ कि मेरे तमाम बहन भाई खैरियत से होंगे। मैं बना रही हूँ अपने सेवइयाँ और जाहिर है बच्चे हैं, बच्चों को तो भूख लगती है, चाहे बड़े हैं चाहे छोटे हैं। पहले इशरत होती थी, आप सबको पता है। मुझे नाश्ते की किसी चीज़ की वो टेंशन नहीं देती थी। जितना भी होता था वो सुबह के टाइम सब संभालती थी। दोपहर के टाइम जब मैं उठती थी तो यही 9-10 बजे में उठ जाती थी ऑपरेशन की दिनों में। उससे पहले तो जल्दी ही उठते थे। आज रात जाहिर है फिर सोए नहीं, जागते रह गए। और अब बच्चे कह रहे मम्मा हमें भूख लगी है। मैंने कहा टेंशन ना लो, मैं आपको कुछ ना कुछ बना के देती हूँ। इधर दूध है तो दूध वो फट चुका है, तो दूध मुझे दूसरा मंगवाना पड़ेगा ऐसा कि आगे नसीम से बोल लें तो मुझे ना दूध दे दें, ठीक है? वो दूध ला देंगे अपने बबलू को भेज कर ना, क्योंकि आपको तो नहीं मैं भेजती। मैं क्या मैं ना कि भाई भी चले गए ना, छोटे भाई जिनसे काशी है ना, वो भी चले गए रात उनके साथ। तो घर में कोई बंदा नहीं था। जी जी जी, और मोहम्मद मैं देती हूँ। तूफान और इतना बुरा हाल, तो पूरा घर भी हाल में बयान हुआ है, क्योंकि रात हमसे जितना हो सका उतना हमने टेस्टिंग वगैरह कर ली थी। सुबह भी उठी जितनी हो सकी मुझसे की, लेकिन अभी भी मज़ीद रहती है। और मोहम्मद देख क्या बबलू घर में है, देख क्या हो, उनसे ना दूध मंगवाना था मैंने, ठीक है? तो बात मेरी हुई है इशरत से, तो वो कह रहे हैं कि हम ना खैरियत से पहुँच गए हैं। जैसे मैंने बताया कि खुदम भी साथ ही गए हैं, और छोटे भाई जिनकी यहाँ दूध की दुकान है वो भी साथ ही गए हैं। तो आज तो मैंने दूध मंगवाया ही नहीं था। ये भी मेरे अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने उसे संभाल लिया, क्योंकि बहुत मोहताज, उस बच्ची ने बहुत मोहताजी देखी है, बहुत ज़्यादा। तो अल्लाह किसी को मोहताज ना करे। तो इसी तरह जो एहसास पाऊँगा तो मैं संभालती थी। तो तब शायद 6 साल से हुई थी वहाँ पर, तो वो 6 साल से उसने 6 साल जितनी खिदमत हो सकी उसकी की है। यहाँ पे आए थे कि अब हम उसको भी यहीं पे ले आएंगे, कि हम उसका इलाज यहाँ पे करवाएंगे। चलें, कहते हैं ना अपने तो मारते हाथ पाँव के हमारे बच जाए, लेकिन जिसका जो वक्त मुकर्रर है अल्लाह ने जो लिख दी है वो टाइम उसने जाना ही जाना। अल्लाह उस बच्ची की मग़फ़िरत करे। और घर वालों को सब्र दे। पानी लगाना शुरू हो गई है, सही। इस गमले में भी लगाना कोशिश करो, खुदले वाले गमले में। अच्छा, उधर ना उनका माल पड़ा हुआ, बोतलें वगैरह, वो कह रहे थे कि भी हम खुद वो उधर ज़्यादा पानी ना मारा करें। मैंने कहा मैं तो पौधे हमने तो उनमें देना होता है, उधर मैं खुद लगाऊंगी पानी। ठीक हो गया ना? आप ना लगाना। बाकी है कि पाइप मैं पकड़ूंगी तो फर्श आप धोती रहना, सही है ना? या पानी आप मारते ना, मैं वाइपर से धोती रहूँगी सारा फर्श, क्योंकि मिलजुल के ना कर लेंगे मेरा बेटा। मट्टी तो बहुत ज़्यादा है, आंधी तूफान को थोड़ा नहीं था, बहुत ज़्यादा था, बहुत तूफान। हाँ, लेकिन फिर भी घर वैसा का वैसे ही धुलेगा घर सारा। ठीक हो गया? तो यहाँ से मैंने ना साफ़ सफाई कर दी सारी। उधर अजान का भी टाइम है, तो जैसे फर्श धोया है कि अच्छा है। मैंने कहा मैं वाइपर लगा के ना पानी निकाल लेती हूँ, मोटा मोटा। मैंने कहा बाद में आप निकाल लेंगे ना। ये कपड़े मैंने और कैक्शन है ना धोकर यहाँ पे डाले थे कि दोनों माँ बेटियाँ चलो ना मिल के कपड़े धो लेती हैं। इनकी आंटी तो है नहीं घर, और अभी जो इंसान है ये बारिश शुरू हो चुकी है, फिर से तेज़ बारिश। नहीं, कहीं भी नहीं जाना, आप बैठो इधर ही। तो बस इसके जहन में वही बात है कि इशरत गई है, हम भी जाएँ। बादल देख रहे होंगे आप, बहुत घने बादल हैं।
कपड़े मेरा बेटा उतारती हूँ मैं जैसे तैसे करके। एक चरपाई जो सी है ना, एक काम करो आप आंटी नसीम को लाओ बुला के, वो चरपाई अंदर बिछा देती हैं आपको मुझे, ठीक है? हम कपड़े उस पर रख लेते हैं इधर इस साइड पे करके ना, यहाँ पर है। आप बिछाओ चरपाई, चलो ठीक है। नहीं तेज़ है क्या अक्षा? नहीं चरपाई है। अच्छा चरपाई हल्की सी हैं। कपड़े यहाँ पे रख दिए। मैं बाजी नसीम आई थी, नसीम को कहा कि चरपाई इधर बिछा दो, तो कैक्शा ने सारे कपड़े उतारे हैं, वो गई है दरवाज़ा बंद करने अब। और बारिश भी तेज़ तेज़ होने लगी है, तो कैक्शा मेरा बेटा वो चरपाई भी खड़ी कर देनी थी, वो तो गीली हो जाएगी सारी। रात तक पापा आ ही जाएंगे, क्योंकि वो कह रहे हैं कि 2:30 बजे नमाज जनाजा अदा हो जाएगी, तो उसके बाद जो इंसान वो वहाँ से निकलेंगे फैसलाबाद अब्बू की तरफ होके, सबसे मिल के, तो ताया अब्बू की तरफ होके, तो फिर उसके बाद जो इंसान वो वहाँ से निकल पड़ेंगे। उधर ले जाओ, तरपाल नीचे ले जाओ। ये क्या, लाइट भी गई और रुक भी गई, बारिश भी रुकना शुरू हो गई है। चलो ठीक हो गया, आप उधर कर दें। तो कह रहे हैं कि मैं आज इंशाल्लाह 12 बजे तक ना मैं पहुंच जाऊंगा घर इंशाल्लाह। जी जी उधर 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 कूलर पंखे के पास। तो जी ऐसे कि बड़ी तेज़ अब आंधी तूफान आया था, लेकिन मैंने कहा क्या वीडियो बनाऊँ, आज मोबाइल उठाने को दिल भी नहीं कर रहा है, मगर क्या करें, फिर भी लगे हुए अपने काम पे। जैसे मैंने बताया कि खुद हमसे मेरी बात हुई है कि 2:30 बजे का नमाज जनाजा था, तो उन्होंने मुझे कहा है कि मैं नमाज जनाजा अदा करके फिर, क्योंकि अब्बू का घर ज़्यादा दूर नहीं है, इतना भी दूर नहीं है और इतना भी करीब नहीं है, तो कहने लगे मैं उधर से होकर ना मैं फिर ही आऊँगा। तो फिर खुदा मान के लेट वहाँ से, तो पता नहीं अभी तक तो ज़्यादा 6 बज चुके हैं और बड़े भाई ने अभी तक जो है वहाँ से निकलने नहीं दिया, तो कहने लगे भी अभी नहीं जाना। और लाइट जो है ना तकरीबन कोई 2 बजे से लाइट भी नहीं है। घर की आज तकरीबन कोई 4-5 बार सफाई हो चुकी है, कसम से मेरे टांके भी दर्द करने लग गए हैं ऑपरेशन के। आज तो बार बार झाड़ू सफाई, कैक्शा लगी है सफाई में, झाड़ू में मैं लगी हूँ वाइपर पकड़ के। और अब भी ये सोच रही हूँ कि जैसे लाइट आती है ना, कपड़े तो फिर यहाँ पे डाल दिए मैं, जैसे ही लाइट आती है, गैस मेरा बेटा आया है, लेकिन इंसान उसकी शू ज़्यादा है, अभी हवा आ रही है अभी। तो दोपहर मैंने ना टी पैक एक मंगवाया था, मिल्क पैक कह रही हूँ, तो मैंने एक मंगवाया था, उसकी चाय बनाई, लेकिन मज़ा नहीं आया उस चाय का। फिर अब यहाँ से खुला दूध मंगवाया, जैसे कि मैंने बताया कि भाई भी उनके साथ ही गए हुए, तो जब भाई घर में होते फिर तो दूध की कमी नहीं होती। तो मेरे बहन भाई यहाँ पे अपने बहन भाइयों को मैं एक बात बता दूँ कि यही टाइम सेम टाइम जिस टाइम इशरत घर से निकली है, इसी टाइम हमारी अम्मी जी की डेथ हुई थी रात के 3 बजे। जब मेरे पास फ़ोन आया तो मेरे नंबर पे तो भाई ने डायरेक्ट कॉल की ही नहीं, खुदम के नंबर पे की थी, तो खुदम ने बताया, जब खुदम से बात हुई तो बता दिया कि अम्मी जी की डेथ हो गई। तो फिर उसके बाद खुदम ने मुझे जगा कर कोई बात नहीं की, कहने लगे अच्छा आप कुछ देर पहले उठी थी? मैंने कहा जी मैं उठी हूँ, पूरे 3 बजे में उठी हूँ। तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे पानी की प्यास लगी है, लेकिन मैंने कुल्ली की है और पानी पीना चाह तो मुझसे पानी ना पिया गया। मैं फिर बुर्श करने के लिए गई, मुझसे बुर्श भी ना हो सका, तो मैं ना वैसे ही पानी का गिलास वहाँ पे रख के टेबल पे, और मैं आके ना फिर सोफ़े पे लेट गई। तो इस सोफ़े पे लेट के ना मैं सो जाया करती थी। थोड़ी सी देर फिर गुजरी, मुझे फिर खुद ने उठाया, कहने लगे रूबी, मैंने कहा जी, क्योंकि उन्होंने देख लिया था कि टाइम जो उनसे ना 3:30 बजे हुए हैं, और अगर मैं इस टाइम बताऊं तो मुनासिब नहीं होगा। फिर 10-15 मिनट के बाद कहते रूबी उठो पानी पी लो, तो मैं कह रही थी ना अभी कि मैं पानी पीने के लिए उठी हूँ, मुझसे मैं कुल्ली करने के लिए गई, फिर मैंने बुर्श करने की कोशिश की, फिर मैंने गिलास ऐसे ही रख दिया, बुर्श भी नहीं किया, मैं लेट गई। मैंने कहा हाँ ऐसा हुआ। तो कहने लगे कि अब एक काम करो, पहले बुर्श कर लो। मैंने कहा वो मुझे नींद आई हुई है, मैं
अब मुझे नींद में उठा के रात के 3:30 बजे कह रहे बुर्श कर लो। कहने लगे फिर पानी भी तो पीना ना आपने। मैंने कहा हाँ पानी तो पीना है। तो मैंने ना पानी के गिलास मैंने मुझे दिया। कहने लगे अच्छा जो बुर्श कर लो। बुर्श करवा के पानी पिला के मुझे कहते हैं रूबी ऐसा है कि 2 सूट तुम्हारे रख लो, 2 मैं अपने रख लूँ, 2 कैक्शा। जिस टाइम सिर्फ मेरे पास कैक्शा थी और जो कि 3-3.5 साल की थी। मैंने कहा क्यों वजह? तो फिर जैसे 4 बज गए भी बातों में लगाए रखा उस टाइम, और नींद भी मुझे बहुत ज़्यादा आई हो। तो इन्होंने फिर मुझे बताया कि अम्मी जी की डेथ हो गई। तो वो रात हमारे लिए क़यामत की थी जब पता चला था। उसके बाद मेरे बहनोई जो मेरी छोटी सिस्टर बेवा है, तो वो रात हमारे लिए क़यामत की थी। और रात वाली जो रात हमारे लिए ये क़यामत की थी कि जब जब हमें कभी भी कोई ख़बर मिली है, हमें रात में मिली है, और हम उस टाइम पहुंचते हैं कि जिस टाइम जनाजा तैयार होता है। मेरी दादी अम्मा, उनकी भी डेथ रात के 3 बजे हुई थी, और वही अजानों का टाइम था, मैं घर से निकली। अम्मी जी की डेथ हुई, वही अजानों का टाइम था, मैं फजर का टाइम था, मैं घर से निकली। बहनोई की डेथ हुई, वही रात के 2-2:30 का टाइम था, भाई बहनोई की डेथ हुई, तो मैं अजानों का टाइम घर से निकली। आज चौथी बार हम पे फिर ये क़यामत टूटी गई। ये वक़्त आया कि इस रात आज 4 बजे निकली घर से अजान होती। तो कहते हैं दुनिया फ़ानी है, हम लाख कहें ये चीज़ मेरी है, मेरी है, मेरी, हमने सब कुछ ये दुनिया में रह जाना, हमसे सब कुछ छिन जाना। नीली छत वाले ने एक दिन अपने पास बुलाना ही बुलाना। तो कहते हैं मौत का वक्त मुकर्रर है और सब ने दुनिया छोड़ जाना, दुनिया फ़ानी है। कि अल्लाह अजर दे इनको जिन्होंने उसकी इतनी खिदमत की। इशरत ने भी, इशरत की सास ने, दोनों ने मिलके बहुत खिदमत की उस बच्ची की, क्योंकि जैसे वो इतने अरसा उसने अपनी बीमारी का काटा है कि 19 साल की उम्र में वो गैलरी से गिर गई थी, स्टोर से, और उसके बाद जो है ना अब उनकी डेथ हुई है, और 11 साल उन्होंने मुश्किल वक्त में गुजारे। इनके चाचू भी आ गए हैं, तो इंशाल्लाह फिर बाद में बात करते हैं अपने बहन भाइयों के साथ। तो ओन मोहम्मद अपने चाचू के साथ जूस लेते हैं।